हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों आईएफएस के बच्चे जो है इतने होनहार है कि चाहे एग्जाम कोई भी हो और कितना भी टफ हो उसको फोड़ देने का हुनर जो है आईएफएस के हर एक बच्चा रखता है। इसी के साथ साथ हम कल परसों से जो है बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का जो है वो रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के बच्चों ने इस साल भी जो है बहुत शानदार परफॉर्म किया है इस एग्जाम्स में। तो यकीनन उनकी जर्नी में कुछ ना कुछ तो अप एंड डाउन रहे होंगे, हार्डवर्क रहा होगा और डेडिकेशंस रहे होंगे। और साथ ही साथ में जो नए बच्चे इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनको जो है काफी हद तक हेल्प होगी इसके जर्नी से, उनकी जर्नी से उनको कुछ नया अप्रोच मिलेंगे, कुछ नई टेक्निक स्ट्रैटेजी मिलेंगी। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए, उसी के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन अप्रोच क्या रही थी और हर एक चीज के बारे में जो है हम उनसे डिस्कशन करेंगे। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, my name is Aviral Sharma and I belong from Lucknow. I have completed my graduation from Lucknow Christian Degree College and my post graduation from Lucknow University. ओके। I have cleared CSI Net JRF this December 2024 with rank 193. ओके, तो 193 के साथ आपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है इस साल। Yes. तो मुझे ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी। सर, प्रिपरेशन जर्नी सर एक ग्राफ की तरह थी। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे थे। स्टार्टिंग में तो बहुत सारा डाउन्स हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम के डेट नजदीक आने लगी तो वीडियोस में भी मोटिवेशन मिलता था, तो धीरे धीरे प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ने लगी और फिर उसी हिसाब से मैं मैनेज हो गया था सर फिर। ओके, तो इस तरीके से आपने मैनेज किया। यस सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन साइंस इन जूलॉजी सब्जेक्ट से किया है। ओके, तो फिर मुझे थोड़ा आराम से जरा बताइए कि आपने एकदम बिगिनिंग्स में आपके क्या स्ट्रैटेजी रही इस एग्जाम्स में, फिर मिडिल में किस तरीके से किया, एक ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी जो 6 महीने आपने दिए हैं इस एग्जाम्स के लिए, तो किस तरीके से रहे थोड़ा बताइए हमें। सर, जब मैंने जून का पेपर दिया था तो उस टाइम मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर उसी के बाद मैंने फिर ये ऑनलाइन बैच को लिया था, क्योंकि रिकॉर्ड यूट्यूब पे मतलब होता है लेकिन पंचुअलिटी नहीं बन पाती है। और ऑनलाइन लेक्चर लिया था तो उस पर पंचुअलिटी बनी थी, लेकिन वो भी एक हफ्ते तक बनी थी, फिर उसके बाद फिर से डाउन होने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे डेट नजदीक आ रही थी तो मेरा ये था कि पर डे 4 से 6 लेक्चर्स 2x पे मैं देख के फिनिश कर देता था सर। यही स्ट्रेटेजी थी और नोट्स वगैरह मैं बहुत कम बनाया, क्योंकि मेरा मेन फोकस था सर कि कॉन्सेप्ट को रिवीजन ज्यादातर हो, क्योंकि अगर जब हम याद कर पाएंगे तो समझ पाएंगे तो वो हम वहां रिकॉल भी कर पाएंगे। और सिर्फ नोट्स बनाएंगे या फिर वो तो उसमें टाइम बहुत जाता है सर। और स्पेशली सर जो वो यूट्यूब पे मैराथन चला था और वो एग्जाम मैपिंग चली थी, उसने भी बहुत सारी हेल्प की थी सर। ओके, तो एग्जाम मैपिंग ने, मैराथन ने आपकी बहुत सारी हेल्प की। तो आपको यस। कितने यूनिट्स के साथ अपने इस एग्जाम्स को टारगेट किया था, कुछ स्ट्रैटेजी रही थी आपकी। स्टार्टिंग में तो सर मैंने सोचा था कि लगभग सारी यूनिट्स कवर कर लूंगा। मतलब 5 तो बेसिक जो यूनिट्स हैं, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सबको तो मैंने अच्छे से किया था। और बाकी को मतलब ये सोच के चला था कि ओवरऑल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जेनेटिक्स भी बढ़िया से कर लिया था और क्या नाम है, इकोलॉजी और एवोल्यूशन को थोड़ा सही देख पाया था और बाकी को सब रह गया था टाइम शॉर्टेज की वजह से। ओके, तो आपने ये रही। तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशंस क्या रही, मतलब आप लेक्चर्स को करते थे या फिर आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स देखे, किस तरीके के रहा। सर मैं ज्यादातर वीडियोस पे वो फोकस रहता था कि एक वीडियोस को दो बार 3 बार, मतलब जितनी बार हम देखते थे, और पीडीएफ्स को भी रिवीजन करते थे, तो उससे
रिकॉल होती थी, जब भी मतलब रिकॉल करने की कोशिश करते थे कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या है या कैसे, तो फिर हम रिकॉल आसानी से कर पाते थे कभी भी। तो वो ये सारे वीडियोस बहुत सारे काम आए। ओके, तो आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? सर इजीएस्ट यूनिट सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी सर लगी थी। ओके, इसके पीछे कोई रीजन है या मतलब ऐसे ही आपको लगी? नहीं नहीं सर, वो अब मेरी के बस अब पता नहीं, मतलब ग्रास्प करने में इजी लग रहा था, तो शायद मेरी वजह से मतलब वो। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे ये सर अब इजी की तो बात हो गई, अब सबसे टफेस्ट यूनिट कौन सी लगी थी आपको? सर बायोकेमिस्ट्री में सर वो एंजाइम काइनेटिक्स का थोड़ा सा लगा था, लेकिन वो भी हो गया था। और प्लांट फिजियोलॉजी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, मतलब जोलॉजी बैकग्राउंड में प्लांट के उतना डिटेल्स में नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा लगा था हार्ड, लेकिन वो भी कवर कर लिया था सर। ओके, तो आपने वो भी कवर कर लिया था लगभग। ये सर। तो मुझे ये बताओ कि आपकी रिवीजन के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए एंड मॉक टेस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सर मॉक टेस्ट मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए थे। और सर मैंने पीवाईक्यूज लगाने के लिए मैंने एक फ्रेंड से, उसने आईएफएस से बुक मंगाई थी पीवाईक्यूज की पूरी, तो उससे मैंने बोरो किया था और उसमें से पीवाईक्यूज लगाए थे। और बाकी यूट्यूब पे सर जो क्वेश्चन सॉल्व कराते थे वो देखता था मैं। ओके, तो आप यूट्यूब से मतलब जो सारी चीजें बाकी यूट्यूब यस से। सर, लेकिन ये था कि जैसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था, आप क्वेश्चन को कैसे देखते हो ये चीज मैंने ज्यादा सीखी है। ओके, तो क्वेश्चंस को कैसे देखते हो ये चीज आपने जो है वो बहुत यस सर, ज्यादा सीखी। क्योंकि आंसर हमारे सामने ही होता है और वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही तो समय चला जाता है और यही सब रहता है। ओके, तो ये तो है। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था दोस्त आपका, जरा शेयर कीजिए हमारे साथ। सर एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग में तो ब्लैंक लग रहा था कि याद नहीं आ रहा है, मैं पैनिक नहीं कर रहा था, लेकिन ब्लैंक लग रहा था, कोई मतलब इमोशन या कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा था। लेकिन जब एग्जाम देने, तो मतलब जब बैठे थे तो कंप्यूटर के सामने, तो आंखें बंद की, थोड़ा सा रिलैक्स किया, सांसें ली, इनहेल किया, एक्सहेल किया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो जो स्ट्रैटेजी आखिरी में सर ने बताई थी, लास्ट में केसी सर ने टाइमिंग का, कि कौन से पार्ट को कैसे टाइम करना है और कैसे कैसे देना है, उसी स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया था। और क्या नाम है, और काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे हो गए थे। लेकिन ये है कि क्वेश्चन जब सारे पेपर हो गए, तो लास्ट में जब पेपर फिनिश हो गया, तो एक प्रेशर उसके बाद मेरे उस सर पे बना था कि अब क्या होगा। ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं बना था मतलब। ओके ओके, तो आप ऐसी क्या 3 चीजें बताना चाहोगे नए जूनियर्स के लिए, नए एस्पिरेंट्स लोगों के लिए, या फिर आपके जो भी सीनियर्स है अब इसी एग्जाम्स के सेक्टर में, कि जहां से उनका एग्जाम्स यस क्वालिफाई हो और उनको एग्जाम में फेलर ना आए? सर, 3 चीजें क्या, जैसे जैसे मेन तो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कोशिश करें कि रिटेन रहे, आप रिकॉल कर पाओ, कहीं भी कैसे भी रिकॉल कर पाओ कोई भी चीज, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी यूनिट आप टारगेट कर रहे हो उसको रिकॉल कर पाओ। और दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेटेजीज बताई जा रही है उन पे ट्रस्ट करो। और तीसरी बात सर ये कि हाँ, इट विल टेक टाइम, और आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि इसके साथ मैं ये कर लूं तो नहीं हो पाएगा, आप यू हैव टू गिव टाइम। ओके, तो यू हैव टू गिव टाइम। तो आपको क्या लगता है, जब मतलब जब हम पढ़ने लगते हैं 1-2 महीने हो जाते हैं तो हमें थोड़ा डाउन सा फील होने लगता है, डिमोटिवेटेड सा फील होने लगता है, तो उससे ओवरकम यस आप सर। कैसे करते हैं? क्या किस तरीके से आपने किया था? सर जैसे अब मोटिवेशन तो मेरी फैमिली रही है, क्योंकि आसपास मतलब जब मेरी माँ और मेरे पिताजी जब ऐसे देखो और वो बताते हैं कि बेटा कुछ करना है, कुछ निकालना है अपना भी, ये होना चाहिए, तो एक वो मोटिवेशन था सर। और एक ये भी था कि वीडियोस में बीच बीच में सर केसी सर और विशाल सर और मतलब वो करते थे कि हाँ बेटा तुम ही से हो सकता है, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। और तो ये सारी चीजें बहुत बिल्डअप की हैं। ओके, तो ये भी बात बहुत ये सही सर। कही आपने। चलिए, तो आपका क्या फ्यूचर का प्लान है, क्या सोच रहे हो अब आप?
सर पीएचडी सोचा है सर इंस्टीट्यूट से, और अभी तो पहले पीएचडी में एडमिशन होना है, उसके बाद फिर देखते हैं सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो यस। मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, योर हार्ड वर्क और सारी बाकी बातें। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नए बच्चे इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे उनको काफ़ी हद तक जो है आपसे हेल्प होगी, उनको एक और नई टेक्निक, स्ट्रैटेजी और अप्रोच देखने को मिलेगी इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी सर, थैंक यू सर। ओके, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू सर।